विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 का विद्युत धारा वाला पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, जिस प्रकार ताप का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, इसी प्रकार विद्युत धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होता है और आवेश जो होते हैं उनके प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को प्रतीक के रूप में लिखते हैं I से, आवेश को लिखते हैं Q से और समय को लिखते हैं T से। यदि T समय में Q आवेश प्रवाहित होते हैं तो Q बराबर होगा NE। तो I बराबर NE बटे T होगा। यहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब देखिए, बात आती है विद्युत धारा के मात्रक की। विद्युत धारा का मात्रक हम जानते हैं I बराबर Q बटे T होता है।
आवेश का मात्रक कूलाम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तो धारा का मात्रक होता है I बराबर Q का मान रख देते हैं तो कूलाम और समय का मात्रक लिख देते हैं सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम को C से लिख देते हैं, सेकंड को S से लिख देते हैं, कूलाम प्रति सेकंड, ये इसे एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी होते हैं। 1 मिली एम्पियर, इसे कहते हैं MA, बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -6 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसके छोटे मात्रक मिली एम्पियर। मिली एम्पियर जो होता है वो उसमें 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होती है। माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होती है। अब इससे संबंधित एक उदाहरण है। चलो अभी देखते हैं कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो अगला टॉपिक है 1 एम्पियर की परिभाषा। यह आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1A की परिभाषा लिखिए। तो अपन जानते हैं I बराबर Q बटे क्या होता है T होता है। अब Q को अपन 1 कर दें तो I बराबर Q 1 मात्रक को क्या होता है कूलाम, तो C और समय को क्या कर देते हैं 1 सेकेंड। तो इसका मात्रक होगा, अब 1 एम्पियर की परिभाषा होगी जो क्या होगी, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड या इसे कह सकते हैं प्रति सेकंड, 1 सेकंड, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो धारा का मान एक एम्पियर होता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड या प्रति सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है।
अब अगली बात आती है, वो आती है इससे संबंधित है एक एग्जाम्पल। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दे क्या रखा है, एग्जाम्पल एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या कीजिए, परिकलन कीजिए। तो दे रखा है Q बराबर 1 कूलम। तो ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो संख्या को लिखते हैं n से, और ये अपन को पता है ही 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो सूत्र में रख देते हैं, Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है, NE होता है। तो n ज्ञात करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E। Q का मान रख दीजिए 1, E का मान रख दीजिए 1.6 गुणा 10 की घात -19। 1 में 1.6 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 0.625 गुणा, ये माइनस ऊपर जाएगा 10 की घात, तो ये हो जाएगा 10 की घात 19। इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 गुणा 10 की घात 18 के बराबर। अब बात आती है विद्युत विभव एवं विभवांतर। देखिए पहले बात आती है विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया था। कार्य विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को V से लिखते हैं। एक बिंदु मान लीजिए A है और इसको B बिंदु तक ले जाया जाता है। तो क्या ले जाते हैं, आवेश, और क्या करना पड़ता है, कार्य। तो किया गया कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे आवेश। कार्य को लिखते हैं W से, आवेश को लिखते हैं Q से। तो ये हो जाएगा B तक, BA से BB तक W बटे Q। अब देखिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है, वो होता है जूल। आवेश का मात्रक वो होता है कूलम। तो विभवांतर
जूल प्रति कूलाम। जूल को जे से लिखते हैं, कूलाम को सी से लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम। इसे एक वाक्य में क्या कहते हैं? तो विभवांतर का मात्रक या तो जूल प्रति कूलाम होता है या होता है जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। अब देखिए, एक वोल्ट की परिभाषा पूछ लेता है। एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? एक V की परिभाषा हम जानते हैं, V बराबर होता है W बटे Q। तो V बराबर अगर इसको एक कर दे और एक क्या कर दे? जूल, और इसको क्या कर दे? एक कूलाम, तो इसकी परिभाषा होगी एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है, तो विभवांतर का मान एक वोल्ट होगा। अब इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल पहला था वो, अब एग्जाम्पल नंबर है 2। इसमें कहता है कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए, दे रखा है V बराबर 10 वोल्ट। V बराबर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट, और आवेश बराबर दे रखा है 3 कूलाम। अब वो पूछ रहा है कितना कार्य किया जाता है, तो W ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं V बराबर होता है W बटे Q। W बटे तो कार्य ज्ञात करना है अपन को। तो कार्य निकालने के लिए अपन कर देते हैं W बराबर V गुणा Q। तो W मान रख देते हैं। V का मान है 10, Q का मान है 3। तो W बराबर कितने के बराबर होगा? 10 तिया 30। कार्य का मात्रक लिख देते हैं जूल। तो कार्य बराबर कितना होगा? 30 जूल होता है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विद्युत परिपथ जो तैयार करते हैं उसमें उपयोगी उपकरण कौन कौन से होते हैं। नहीं, इससे पहले विद्युत विभव की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विभव क्या होता है? विद्युत विभव वही एकांक धनावेश को
एकांक धनावेश को अनंत विद्युत क्षेत्र के अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। वी ए से वी अनंत तक वही किया गया कार्य बटे आवेश v अनंत पर इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तो v a बराबर w बटे q होता है। v a अर्थात विभव जो होता है वो कार्य बटे समय के बराबर होता है। अब बात आती है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण। इनका प्रतीक के रूप में किस प्रकार से उपयोग करते हैं? तो सबसे पहली बात आती है वो आती है अवयव और फिर आता है प्रतीक। बात आता है प्रतीक। सबसे पहली बात आती है वो आती है सह। अवयव का नाम है सह और इसको प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बड़ा वाला सीधा प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। अब बात आती है बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बन जाती है बैटरी। एक सेल ये जुड़ गया, दूसरा ये जुड़ गया, तीसरा ये जुड़ गया। बड़ा वाला ही प्लस माइनस सदैव धारा धन से ऋण की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसके बाद आती है प्रतिरोधकता। कोई भी तार होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध आता है। चांदी जो होती है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, लेकिन प्रतिरोध तो सभी का ही होता है। तो प्रतिरोधक तार को जो प्रदर्शित करते हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रक को प्रदर्शित किया जाता है वो इस प्रकार से। इसे RS द्वारा प्रदर्शित करते हैं या इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है अमीटर। अमीटर को ऐसे ये सदैव परिपथ में विद्युत धारा को मापने का उपकरण होता है। इसके बाद अगला आता है वो होता है वोल्ट मीटर। इसे ये दो सिरों के मध्य क्या ज्ञात करता है? विभवांतर ज्ञात करता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वो आता है बल्ब। बल्ब को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं या बल्ब को ऐसे भी प्रदर्शित कर दिया जाता है।
दुनिया में देख